ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ स्ट्रिंग विथ वन एंड फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है, हैज़ अ पॉइंट मास 2 kg attached to it at a distance of 1 meter from the wall. Mass of 1 kg attached to the free end is held at rest so that string is horizontal between wall and pulley and vertical beyond the pulley. ठीक है, यहाँ horizontal है, यहाँ पे vertical है. What will be the speed with which mass will hit when mass is released? अच्छा जी, ये हिट वॉल को कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन समझो। यहाँ पे क्या होगा, जब इसको इस सिस्टम को पूरे रेस्ट से छोड़ दिया जाएगा तो आप सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस ब्लॉक का, तो इधर पे टेंशन T1 लगेगा, इधर पे टेंशन T2 लगेगा और नीचे इसका वेट लग रहा होगा। तो अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T1 और T2 बैलेंस भी कर रहे होंगे, जो कि हो नहीं सकता बट बैलेंस कर रहे होंगे मान लो, तो आपके सी ब्लॉक पे नेट वेट फोर्स डाउनवर्ड है और ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है स्ट्रिंग के साथ। तो ये क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा वेट, और ये बॉडी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी आके जो वॉल को हिट करेगा, ये वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, रीड्रॉ करते हैं ड्राइंग। ये वॉल है, ये ब्लॉक, ये यहाँ पे पुली, ये फिक्स्ड है, फिर यहाँ से घूम के और एक ब्लॉक आ गया है। तो ये ए मानो, ये बी मानो, ओके। तो देखो हो क्या रहा है कि ये आपको घूम के आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे जब आ जाएगा तो इस पॉइंट से ये लेंथ, अच्छा, यहाँ से यहाँ का लेंथ 2 मीटर है ना, ये बताया हुआ है। यहाँ से यहाँ का लेंथ 1 मीटर है, तो ऑफ कोर्स ये वाला लेंथ 1 मीटर होगा, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। लेकिन इसका जो ये दूसरा वाला स्ट्रिंग यहाँ से कनेक्टेड है, ये पूरा का पूरा ऐसे जो घूम के आया हुआ है, तो इसको मैं अगर ऐसे अभी घुमा के रखूँ और फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर आ जाएगा ब्लॉक बी, ये भी ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो देखो, अगर ये टोटल लेंथ पुली से वॉल के बीच में 2 मीटर है एंड ये वर्टिकल हाइट एच है, तो ये एंगल 90 डिग्रीज होगा। तो आपको अभी ये लेंथ कितना मिल जाएगा स्लैंट वाला, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू √5 मीटर। तो ध्यान दो, पुली ए ब्लॉक इतना लेंथ अभी के टाइम पे 1 मीटर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, अभी के टाइम पे यहाँ पे 1 मीटर है। बट जब ये ब्लॉक वॉल को ए ब्लॉक वॉल को हिट कर रहा है, तब ये लेंथ क्या हो गया, 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। देखते हैं, तो ये नेट ऊपर कितना मूव करेगा, √5 माइनस 1 मीटर मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले 1 मीटर था यहाँ पे, अब जाके ये √5 मीटर हो गया। तो चेंज जितना ये स्ट्रिंग के लेंथ पे, ये रेड वाली ये स्ट्रिंग के लेंथ में जितना लेंथ चेंज आएगा, उतना ही तो बी ब्लॉक ऊपर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे √5 - 1 मीटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब अगर मानो कि इसकी वेलोसिटी ये v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, तो अगर आपको पूछा जाए कि ये ऊपर vb वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या आएगा, आप कहते क्या हो कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग विल रिमेन सेम ना, ये कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, यही तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है। अगर सेम नहीं हुआ, विल रिमेन सेम, अगर सेम नहीं हुआ तो फिर मतलब स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ जाएगा। ठीक है, तो फिर स्ट्रिंग में स्लैकनेस आ जाएगा। मान लो कि ए ब्लॉक ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है और बी ब्लॉक थोड़ा, सॉरी, अगर मानो कि ए ब्लॉक स्लोली जा रहा है और बी ब्लॉक काफ़ी तेज़ी से चला जा रहा है, तो ये स्ट्रिंग पे काफ़ी ऐसे ऐसे स्लैकनेस आ जाएगा। ए ब्लॉक स्लो है एंड बी ब्लॉक फास्ट है, तो कोई टेंशन ही नहीं होगा दोनों को कम्युनिकेट करते हुए कि दोनों के बीच में, मतलब ए ब्लॉक और बी ब्लॉक के बीच में रिलेशन बैठाता हुआ। तो वेलोसिटी अगर अलोंग द स्ट्रिंग सेम रहता है, तब टेंशन इज मेंटेन्ड इन द स्ट्रिंग, देन टेंशन इज मेंटेन्ड इन द स्ट्रिंग। अब जब टेंशन मेंटेन हो रहा है स्ट्रिंग में,
तब जाके दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन बैठता है, तब जाके दोनों के बीच में कंस्ट्रेंट रिलेशन बैठता है। कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे बैठेगा? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग रिमेन सेम। मानो कि ये एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे क्या हो जाएगा? v cos थीटा। सो vb विल टर्न आउट टू बी, vb अलोंग द स्ट्रिंग ही तो लेंथ है, वेलोसिटी है, vb विल टर्न आउट टू बी v cos थीटा। ये हो गया, आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया ना। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? एनर्जी कंजर्व कर देंगे। वेरी सिंपल, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, सब इंटरनल फोर्सेस ही हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल गिव मी व्हाट? देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल गिव मी व्हाट? इनिशियल, यहाँ पे देखते हैं इनिशियल एनर्जी क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इक्वेशन। ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मैं इसको रेफरेंस मान लूँ तो मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ए के लिए 0 है। मेरा बी का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0.5। अगर मानो कि ये टोटल हाइट h है तो 0.5 जी एच हो जाएगा, माइनस नीचे की डायरेक्शन में, इसीलिए। एंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी, बी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये इनिशियल केस हो गया। दिस विल बी इक्वल टू, फाइनल के केस में क्या है मेरे पास? ए के पास वेलोसिटी है हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है। ए के पास 1, इतना इसके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फिर बी के पास हाफ 0.5 वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया। और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब क्या हो जाएगा? 0.5 जी एच माइनस अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो ये जो फैक्टर है, ये माइनस होगा, ये जो फैक्टर है 0.5 GH का, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इसमें, इस इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ v मिलेगा, आपको वेरिएबल सिर्फ v मिलेगा। cos थीटा भी वेरिएबल नहीं है, cos थीटा भी वेरिएबल नहीं है। देखो यहाँ पे, अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो आप क्या कह सकते हो? cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा विल बी दिस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 5। तो cos थीटा भी वेरिएबल नहीं है। cos थीटा की वैल्यू पता है? cos थीटा की वैल्यू पता है, इट इज़ 2 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है। आपको बाकी सारा कुछ वैल्यू पता ही है, h की भी कट गई, बाकी सारा वैल्यूज़ यहाँ पे पता है। आप इसको सॉल्व करके, सॉल्व फॉर v, आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा विथ विच मास m स्ट्राइक्स दी वॉल। क्लियर है? क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।